अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर मुबैना मग़विया ज़हरा काज़मी और मुल्ज़म ज़हीर केस के हवाले से आपसे तफ़सीलात रखनी है आपके सामने। अहम तफ़सीलात हैं, बल्कि ये कहूँ कि एक दरख़्वास्त फ़ैमिली कोर्ट ने भी उठाकर मुल्ज़म ज़हीर के मुँह पे मार दी है। क्योंकि अदालत ने फ़ैसले में करार दिया है, तहरीरी हुक्मनामे में करार दिया है कि इस किस्म की जो फ़ज़ूल किस्म की दरख़्वास्तें हैं, उनमें कोई विज़न नज़र नहीं आता, उसमें कोई मकसद नज़र नहीं आता, यानी कि बेमकसद किस्म की दरख़्वास्तें जो है वो अदालत के अंदर दायर कर दी जाती हैं। उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रायल मुतासर किया हो रहा है, या ट्रायल का जो मेन मामला है उसको मुतासर किया जा रहा है। बुनियादी मकसद जो है उसको उससे हट के दूसरी दरख़्वास्तों में मामलात को उलझाया जा रहा है। तो लिहाजा अदालत ने दरख़्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए उसको मुस्तरद किया। जो फ़ैसले का मतन है, 2 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैमिली कोड का मतन है, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है, ऑपरेटिव पार्ट जो वकीला हैं या जो कानूनी महारत रखते हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसमें ख़ास तौर पर अदालत के हुक्मनामे की वो चीज़ होती है जिसमें अदालत बताना चाहती है, कहना चाहती है कि तमाम शवाहिद और सबूतों की रोशनी में अदालत किस नुक्ते पर पहुँची, या अदालत का अपना हतमी हुक्मनामा उसमें क्या है। तो उसमें अदालत ने अपने जो उसका मतन है हुक्मनामे का, 2 सफ़हात का फ़ैमिली कोर्ट का, जिसमें ख़ास तौर पर जो आमना एडवोकेट साहिबा हैं फ़ैमिली कोर्ट में, उन्होंने ज़बरदस्त ये केस चलाया। जिस तरह ट्रायल कोर्ट में जिब्रान नासिर एडवोकेट ने चलाया, उसके बाद हाई कोर्ट में जिब्रान नासिर जो है इस मामला तमाम जो मामलात आते रहे वो चलाते रहे। इसी तरह फैमिली कोर्ट में आमना एडवोकेट जो है, आमना उस्मान साहिबा हैं, अब वो भरपूर तरीके से चला रही है, और कई-कई घंटे उनको वहाँ दलाइल देने पड़े, और उन्होंने दलाइल देकर अदालत को मुतमईन किया अपने केस में कि किस तरह जो है वो ये उनका केस है। और इस तरह आपको याद होगा कि पहले तो हाई कोर्ट ने मुलाकात की इजाज़त दी थी जो बच्ची को, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने, कि बच्ची से माँ-बाप जाएँ मिलें, बहनें जाके मिलें। 5 घंटे की गालिबन मुलाकात थी। उसके बाद फिर जो फैमिली कोर्ट ने मुलाकात की इजाज़त दी थी, उसमें इनका आमना उस्मान एडवोकेट साहिबा का बड़ा किरदार है। उन्होंने, जिब्रान नासिर ने उसमें भी भरपूर किरदार अदा किया था, लेकिन इस फैमिली कोर्ट वाले केस में आमना उस्मान साहिबा ने बड़े दलाइल दिए, भरपूर किस्म के दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत ने जो है वो इस नुक्ते पर पहुंची कि मुल्ज़िम की दरख्वास्त की जो है मुस्तरद की जाती है। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि जो मुल्ज़िम ज़हीर है उसकी जानिब से दायर दरख्वास्त में कोई विजन नज़र नहीं आता, और ज़हीर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि इस अदालत को गार्डियन एंड वार्ड की जो दरख्वास्त है उस सुनने का इख्तियार नहीं है। अदालत ने कहा कि मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद की जाती है, और फ़रीक़ैन जो है केस चलाएँ और गैर ज़रूरी दरख्वास्त दायर करने से गुरेज़ करें। और अदालत ने अपने फ़ैसले में ये भी कहा है कि मेहदी अली काज़मी जो वेलिस गेट या गोल्डन टाउन के रिहायशी हैं, जो कि अल-फलाह थाने की हदूद में पड़ता है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट जो है अब कम उम्र बच्ची को जो है वालिदैन के साथ सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद रहना शुरू कर दिया, यानी कि बच्ची माँ-बाप के पास सिंध हाई कोर्ट ने भेज दी थी। सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची माँ-बाप के हवाले कर दी है, और सिंध हाई कोर्ट ने 6 जनवरी 2023 को कम उम्र बच्ची को उसकी जो कस्टडी है माँ-बाप के हवाले की थी। अब अदालत कहती है कि मुल्ज़िम ने एतराज़ किया था कि जब ये दरख्वास्त दायर की गई है कि ये जो बच्ची है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में रहती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में रिहाइश पज़ीर है। तो लिहाज़ा इस अदालत को ये केस समाअत का इख्तियार नहीं है। जहाँ बच्ची रहती है उस यानी कि बच्ची उस वक़्त जहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में थी, उस हदूद में, उस थाने की हदूद में, ग़ालिबन लांडी एक थाना है, उस थाने की हदूद में जो कोर्ट पड़ती है उस कोर्ट को ये केस मुंतकिल किया जाए। यानी कि इस दरख्वास्त के ऊपर भी कई समातें हुई होंगी यकीनी तौर पर। अदालत ने करार दिया है कि चूँकि दरख्वास्त गुज़ार जो मुद्दई मुकदमा है मेहदी अली काज़मी, वो गोल्डन गेट की रिहायशी हैं, वहाँ रहते हैं, तो उस थाने की हदूद जो है वो अल-फलाह थाना है, यानी कि उस इलाके की हदूद जो है वो अल-फलाह थाना है, और अल-फलाह थाने को जो कोर्ट लगती है फैमिली कोर्ट, वो ये कोर्ट लगती है जो कि इस जज साहिबा की कोर्ट है, यानी कि जिसमें अब फैमिली कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है। तो इस मामले को उलझाने के लिए मुल्ज़िम ने दरख्वास्त दायर की, और अदालत ने उसको जो दरख्वास्त को गैर मौसर करार दिया, गैर ज़रूरी करार दिया, और उठा के मुल्ज़िम के मुँह पे दरख्वास्त मारी। अब अदालत ने कहा कि अब मेन जो केस का फ़ोकस है उसके ऊपर आ जाएँ, और जो इश्यूज़ हैं उसको फ्रेम किया जाएगा, इश्यूज़ को पहले देखा जाएगा, उनको उनके जो अगर विटनेस हैं या कोई एविडेंस है वो लाए जाएँगे, और उसके बाद फिर
इस मामले को हतमी मामले की तरफ ले जाया जाएगा। अच्छा, 2 और भी हुक्मनामे आ चुके हैं इसमें ख़ास तौर पर, चूँकि मैंने सोचा था अगली एक अलग वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि इसी में ही आपको बता दिया जाए कि वो हुक्मनामे, एक तो ये था कि 20 तारीख को जब इस केस की समाअत थी, तो उसमें नज़रसानी की दरख़्वास्त दायर की गई थी इनकी तरफ से, जो मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से, जो एमएलओ से मुतल्लिक जैसे सलाउद्दीन पंवार साहब का हुक्मनामा था। उसमें 20 मार्च 2023 का फैसला आ चुका है। उसमें अदालत ने कहा है कि हमने खुद जो है वो कहा था कि इस मैटर को हम नहीं सुनेंगे, और ये हमारा जो था ये एक जुडिशियल मामला है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला जो है वो नहीं है। तो लिहाजा इस मामले को दोबारा उन्होंने चीफ जस्टिस को भेज दिया है कि रोस्टर के मुताबिक जो है दफ्तर इसको जो है वो वहाँ दूसरी अदालत में मुंतकिल करते हैं। यानी कि ये केस हम नहीं सुनेंगे, अदालत में 20 का जो 20 मार्च का हुक्मनामा था, वो भी जारी कर दिया है। इसके अलावा जो एक और हुक्मनामा है, उसकी कॉपी भी मेरे पास मौजूद है। अब वो है 28 मार्च 2023 का, जिसमें जज ने मुल्ज़िम ज़हीर की जो मीटिंग की दरख्वास्त थी, जिसमें आपको मैंने एक पहले वीडियो बनाई भी थी, मीटिंग की दरख्वास्त को मुस्तरद किया, और उसमें अदालत ने अपने हुक्मनामे में करार दिया है कि दरख्वास्त जो कि गैर मौसर हो चुकी है, बच्ची 6 जनवरी को माँ-बाप के पास आ चुकी है, और मुल्ज़िम के पास अब कोई इख्तियार नहीं है कि इस केस को लटकाया जाए या वो जाके मुलाकात करे, इसलिए इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है। इसी डेट को चूँकि जीएम फारूकी साहब नहीं थे उस वक़्त, उनके एसोसिएट आए और उन्होंने कहा था अदालत को कि फारूकी साहब नहीं है, तो लिहाजा केस की समाअत मुलतवी की जाए, और उसके बाद जब वो आएँगे तो दलाइल देंगे। अदालत ने कहा हम पहले उनको पाबंद कर चुके थे कि वो आएँ और आके दलाइल दें। अदालत के हुक्मनामे के बावजूद वो ऑफिसर ऑफ कोर्ट होने के बावजूद अदालत के अंदर नहीं आए, तो लिहाजा अब हम इस केस का जायज़ा लेते हैं। जे केस का जायज़ा लिया, जिब्रान नासिर एडवोकेट ने तमाम तर तफ़सीलात अदालत के सामने रखी, और बच्चे की हवालगी के हवाले से, मुलाकात के हवाले से, फैमिली कोर्ट, ट्रायल कोर्ट और दीगर जो अदालतों के या उसके बाद सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच का जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ साहब का 6 जनवरी का जो खास तौर पर हुक्मनामा था, जिसमें बच्ची ने आके खुद बयान दिया था कि वो माँ-बाप के पास जाना चाहती है, वो भी उन्होंने अदालत को पढ़ के सुनाया। तो उसके बाद फिर अदालत ने मुल्ज़िम की दरख्वास्त को गैर मौसर करार देते हुए खारिज कर दिया, मुस्तरद कर दिया। ये भी हुक्मनामा जारी हो चुका है। अब एक और हुक्मनामा है, उसकी जो है वो शायद आने वाले दिनों में आएगा। इंशाल्लाह जैसे ही वो सामने आता है, तो आपके सामने तफ़सीलात रखेंगे। बाकी बच्चियों के हवाले से आपको पता है कि बहुत सारे लोग हसास हैं कि वो इस तरह के जब केसेस आते हैं तो काफ़ी उनको परेशानी होती है। ज़ाहिर है, जिनकी बहन बेटियां हैं, मासूम बच्चियां हैं, स्कूल कॉलेजेस जाती हैं, तो उनके लिए तो बड़ी परेशानी होती है कि जब वो कहते हैं कि घर से निकलती हैं, जब घर वापस नहीं आती, तब तक लोग बेचैन रहते हैं। ज़ाहिर है, माइनर बच्चियां हैं, उनको तो कोई भी वरगला सकता है, बहला फुसला सकता है, अगवा कर सकता है। तो इस तरह के केसेस अब जो है रूटीन में आना शुरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा अब आ रहे हैं केस। 11 साल की बच्ची, 7वीं जमात की बच्ची, 6ठी जमात की बच्ची जो है वो स्कूल गई और उसके बाद वापस नहीं आई। पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं वो रिवायती कार्रवाइयाँ हैं, और जिस तरह इस केस को सब ने एक मॉडल केस बनाकर जो है वो एहतिजाज में शरीक हुए, दुनिया भर से लोग शरीक हुए। तो हमने एक पहले वीडियो पब्लिक की है, मरियम जो कि काला बोर्ड मलीर की रिहायशी हैं, वो लापता हुई, स्कूल से 7वीं जमात का पेपर देने गई थी और वापस नहीं आई। तो इसलिए आप सबको हालाँकि उनके माँ-बाप ने भी आपने वीडियो देखी होगी, वो उनके माँ-बाप ने भी इस बच्ची का ज़िक्र किया है कि इस मामले को सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हाइलाइट किया गया। मीडिया पर खबरें नहीं चलती थी, लेकिन सोशल मीडिया के जो सारिफ़ीन हैं, उन्होंने भरपूर तरीके से इस एहतिजाज में शरीक हुए, और उसके बाद फिर अदालतों से जिस तरह फैसले आते रहे, आपके सामने की बात है कि ना पुलिस मान रही थी, ना आईजी मान रहे थे, ना प्रोसिक्यूशन मान रही थी, सिंध हुकूमत तक इस बात को तस्लीम नहीं कर रही थी। यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब की बातों को गलत करार देकर जो है वो टलाया जा रहा था, झुठलाया जा रहा था। उसके बाद फिर जिस तरह लोगों ने भरपूर तरीके से इस एहतिजाज में पार्टिसिपेट किया, तो आपने देखा कि जब असल तरीकों से तहकीकात हुई, असल मायनों में तहकीकात हुई, तो बच्ची न सिर्फ घर वापस आई, बल्कि अब मुल्ज़मान को ट्रायल का सामना है। तो इस तरह आप सबको दीगर बच्चियों के हवाले से, खासतौर पर मरियम के हवाले से भी अपील करेंगे कि आप सब जिसकी भी वीडियो देखें, जो भी आपको मरियम से मुताल्लिक खबरें ला के दे रहा है, आप उसको ना सिर्फ देखें, बल्कि उसको शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, अपनी राय जो है ज़रूर उसका इज़हार ज़रूर किया करें, ताकि ये एहतिजाज दीगर बच्चियों को बचाने के हवाले से आपका कारआमद साबित हो सके। अपना और अपने चाहने वालों को ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।